सेशन को पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। सत्य जी कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सत्य जी आपके यहाँ वेदर कैसा है? अभी सब ठीक ठाक है? हाँ सर, अभी ठीक है, पर फिर से कोई साइक्लोन होने वाला है, न्यूज में है। फिर से आने वाला है? हाँ। सर ये हिंदुस्तान में अब क्या क्या देखना पड़ेगा पता नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं। श्रद्धा मैम कैसी हैं आप? गुड इवनिंग सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? आप शिफ्टिंग हो गई आपकी पूरी अब? शिफ्टिंग? मैम ये दिल्ली शिफ्ट हो रही थी, मतलब कहीं और थी, दिल्ली में भी शिफ्ट हुई हूँ। आप किससे चलिए पूछ रहे हैं? श्रद्धा जी से बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, चलिए श्वेता मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट अब चलते हैं। हितेश सर की वेबसाइट हमने लास्ट टाइम देख ली थी। सत्य जी आपकी वेबसाइट पे कितना काम हुआ है, क्या हुआ है? सर एक बार कर लीजिए, होम पेज डिजाइन कर लिया है। चलिए बिल्कुल सर, अभी देख लेते हैं। उसका वीडियो टेस्टिमोनियल में कुछ वीडियोस डालना है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत आई नीड सम टाइम। बिल्कुल अभी चलते हैं सर स्क्रीन पे और चेक करते हैं। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है, आपका फोटो समथिंग आ रहा है। सर मेरा क्या पिक्चर नहीं दिख रही है आपको? सिर्फ आपका पिक्चर ही दिख रहा है सर, मीन्स बाकी सारे मूव टाइप का कर रहे हैं, आपका एक फोटो टाइप का आ रहा है। बाकी लोगों को मेरी वीडियो क्लियर दिख रही है? मैं दिख रहा हूँ? हाँ दिख रही है सर, दिख रही है। चलिए सर शायद अगर कुछ प्रॉब्लम हो सत्य जी, मतलब नहीं मैं वो आपको मैं बात करता हूँ, दिख बताती रहा हूँ हूँ ना? प्रभाकर सर, मैं बताती हूँ। एक्चुअली आज आपका बैकग्राउंड जो है ना, वो जैसे उसमें ना इफेक्ट है, फोटो इफेक्ट है, पीछे का ब्लर है और आप क्रिस्टल क्लियर दिख रहे हो। तो मे बी सत्या हाँ शायद हाँ। ये बोलना चाह रहा है, पीछे का बैकग्राउंड में जैसे हर बार वो बुक्स वुक्स लाइब्रेरी दिख रही होती है ना, आज कुछ भी अच्छा दिख अच्छा नहीं रहा है। ठीक है समझ गया मैं। सर आप थोड़ा मूव कीजिए ना प्लीज। मैं जूम करूँ? सर मूव कीजिए थोड़ा, क्योंकि बाकी चलो ठीक है। सत्या आपकी वेबसाइट क्या है सर, एक बार नाम बताइए मुझे। सर डोमेन? डिजिटल, मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ सर। जी बताइए। सर DIGITAL जी AKSHYA .com। ये सर। चलिए स्क्रीन शेयर कर दूं मैं। ठीक है सर, मुझे लगता है ये आपने खुद डिजाइन किया है। जी सर। सर थीम वही वाला जो मीन्स आपने जो किया था जी वो जी वाला है, मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज किया हुआ। बहुत बढ़िया। सर कुछ कनेक्ट नहीं किया बटन पे, कुछ लिंक नहीं कोई डाले। बात नहीं सर। सर इन बटन्स का कलर है ना थोड़ा, व्हाट आई सजेस्ट यू, जैसे यहाँ आपने ब्लैक दिया है ना, सर वैसे ही नीचे वाले बटन का कलर भी दीजिए, सो दैट वो मैच करे उस थीम को, है ना? यहाँ पे देखिए बहुत विजिबल लग रहा है ये। ओके। मतलब ये मेरा पर्सनल सजेशन, आप इस पे काम जरूर कर सकते हैं। जी सर, मैं भी सोच रहा था, पर आपका सजेशन चाहिए सर। और यहाँ पे ये कुछ विजिबल है सजेशन? बहुत ज्यादा, मुझे पता है कि क्या करना है, ये बटन है। मैं इस चीज से खुश हूं कि सर आपने खुद डिजाइन किया है, आपने फर्स्ट टाइम डिजाइन किया है। मैं आपको बहुत अच्छा मानूंगा सर, इस चीज में बहुत मेहनत की है आपने। टेम्पलेट देखिए, टेम्पलेट कहीं ना कहीं आपको है ना एक बाउंडेशंस में डाल देता है कि ये यूज करना है, ये यूज नहीं करना है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रियल डिजाइनिंग तो बहुत अच्छे से आपने काम किया है सर। मैं कुछ इसमें कुछ गलत या सही नहीं बोलूंगा, ठीक है, बहुत अच्छा है। सर कलर को ठीक है सर, ठीक। सर ठीक है, इट्स गुड। सर वैसे बटन ब्लू ही अच्छे लग रहे हैं ना, ब्लैक बहुत आउट ऑफ थीम लग रहा है। हाँ मतलब मैंने वही बोला कि देखिए मैं शायद मतलब वो अपनी स्क्रीन नीचे पे मोर देखूंगा। अबाउट अस का बटन
अच्छा लग रहा है वो, मतलब वो सिंक में लग रहा है थीम के साथ। मैच हो जाता है, सब मैच हो बिल्कुल। जाता है। चलिए ठीक है, तो फिर इसको आप रख सकते हैं। और मतलब ये आप लोगों की चॉइस है किस तरीके से आप लेके चलेंगे, क्योंकि मैं एक प्लाज्मा स्क्रीन पे देख रहा हूँ तो मुझे ये बहुत ज्यादा विजिबल लग रहा है। हाँ लग रहा है। तो वैसे श्वेता मैम का भी कहना सही है, आप इसको भी इसके साथ भी चल सकते हैं। बट सत्य जी, डिजाइन करने के बाद रिव्यूज जरूर लीजिएगा, अपनी टीम को भेजिए, है ना। एक बार जरा हम देख लेते हैं कि आप मोबाइल पे कैसे लग रहे हैं। हाँ मैंने मोबाइल पे देखी थी, सत्या की वेबसाइट ऐसी दिख रही थी। सर ये टेक्स्ट को सेंटर कीजिए, इसकी अलाइनमेंट सेंटर कीजिएगा, क्योंकि देखिए कुछ अलाइनमेंट सेंटर है, कुछ अलाइनमेंट लेफ्ट हैंड साइड जा रही है। सत्य जी, और मुझे फॉन्ट में सिमिलैरिटी नजर नहीं आ रही। आप देखिए आपने हर जगह अलग अलग फॉन्ट यूज कर लिए हैं। सर वो कंफ्यूजन में कुछ हेडिंग में कुछ बॉडी में सर यूनिक करने वाला था, तो फॉन्ट कुछ अलग अलग है, तो उसको मैं करूँगा सर प्रैक्टिस से, अच्छा प्रैक्टिस हाँ की। उसको थोड़ा ठीक कीजिएगा। बाकी रेस्ट इज गुड सर, कुछ खराब नहीं है, आप आराम से इससे स्टार्ट कर सकते हैं। आपने पहली बार बनाया है सर, इसलिए मैं आपको ज्यादा रिव्यूज नहीं दूंगा, बहुत अच्छे से काम किया है आपने। धीरे धीरे अपने आप डिजाइनिंग लेवल पे सीख जाएंगे किस तरीके से करना है, क्योंकि अगर मैं ये मानूंगा कि आप एक बार में बहुत अच्छा डिजाइन कर लेंगे, वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया है। अभी बाकी पेजेस कनेक्ट नहीं किए सर? नहीं सर, करने नहीं किया, क्योंकि एक सर ये देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा ये जो बीच में आपने गैप दिया है ना, व्हाइट वाला, जो डिजाइन आपने यूज किया है उसमें गैप दे दिया है, तो ये इस जगह थोड़ा सा ये ब्रोकन लग रहा है कि मतलब क्या है ये पार्ट। इस पे आप थोड़ा सा काम कर सकते हैं सत्य जी। चलिए, और सर ये लोगों का साइज, लोगों का साइज मैनेज करने के लिए मैंने आपको वीडियो भेजी, देखी किसी ने? नहीं आपने आज भेजा था, नहीं देख पाया आज तो। कोई बात नहीं सत्य जी, आपने अच्छा काम किया, आगे चलते हैं। श्वेता मैम आपकी वेबसाइट पे क्या चल रहा है? सर कुछ नहीं, मैंने तो मेनू ऐड किए पर उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जो मैं अभी हिमांशु से क्लियर कर लूंगी। अभी सेशन में करेंगे मैम उस चीज को? नहीं और सर। अच्छा, सेशन में नहीं? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। प्लीज चेक कर लीजिए, हमें मिल जाए। तो अभी हम डैशबोर्ड पे चलते हैं और हम लोगों का साइज को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। हितेश जी बड़े ध्यान से देखिएगा, आपकी वेबसाइट में भी इशू है लोगों का साइज का। यहाँ पे डिवी के अंदर ये देखिए थीम कस्टमाइजर, आप इस थीम कस्टमाइजर पे जाएंगे। हर थीम का अपना अपना कस्टमाइजर का तरीका होता है कस्टमाइजेशन का, बट डिवी के अंदर इस तरीके से काम किया जाता है। कोई सर हम लोगों ने कोई क्या क्या बोल रहे हैं हितेश जी? नहीं बोल रहा हूँ कि कोई प्लगइन्स हमने अंदर डाला और हमको ये नहीं चाहिए, तो उसको डिलीट कैसे करते हैं? सर बिल्कुल प्लगइन को जाके अनइंस्टॉल कर दीजिए, ऑल प्लगइन्स में जाके। ओके। यहाँ पे देखिए मैं गया हेडर एंड नेविगेशन में, और इसके बाद मैं प्राइमरी मेन्यू में जा रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए मेरे सामने लोगों का मैक्सिमम हाइट आ रहा है, इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ। ये देखिए तो सर ये जो लिखा हुआ है ये डिजिटल लक्ष्य, ये लोगो है क्या? मैम ये लोगो इन्होंने बना रखा है, मतलब सिंपल इन्होंने टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख दिया है। तो सर मुझे तो आज तक लोगो ही बनाना नहीं आया। उसकी जरूर क्लास लेंगे मैम अभी, और मैं इस बार अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से काम करेंगे आप। तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने लोगों का साइज, और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप इस तरीके की चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अभी मैं एक और चीज आपको यहाँ दिखाऊं, मेन्यू पे यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ,
बैकग्राउंड कलर एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू। इसको अगर मैं ट्रांसपेरेंसी लेवल पे लेके जाऊं, ये देखिए ये पेज का पार्ट ही हो गया, ये मेन्यू देख रहे हैं। So come again, how is that? ओके चलिए, आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट पे ये व्हाइट कलर का मेन्यू नहीं रहता है, वो पेज का पार्ट ही होता है Correct. ना, मतलब एक ट्रांसपेरेंट मेन्यू, जो भी आप इमेज डाल रहे हैं, जो पेज डाल रहे हैं, उसके ऊपर ही आ जाता है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन कम टू दिस सेक्शन। मैं दोबारा एक बार आप लोगों को लेके जाता हूँ सो दैट आप लोगों को क्लियर हो कि मैं कहाँ गया था। डिवी पे गया एंड थीम कस्टमाइजर पे गया। इधर हम जाते हैं हेडर एंड नेविगेशन में, हेडर एंड नेविगेशन एंड देन प्राइमरी मेन्यू। आई विल स्क्रॉल डाउन और ये बैकग्राउंड कलर आपको दिख रहा है, इस बैकग्राउंड कलर को मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। देखिए टॉप साइड में Okay. ये मेन्यू क्या हो गया, ये इसी का पार्ट हो गया। ओके तो इस तरीके से आप ये लो, ये चीजें आप तभी कर पाएंगे जब आप डिवी के पूरे इंस्ट्रक्शन मैनुअल को पढ़ेंगे। जरूरी है इस चीज को पढ़ना। और जैसे अभी यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे ये ब्लैक है, मैं इसको थोड़ा सा व्हाइट कर दूं। ये देखिए अब मैंने इसको व्हाइट कर दिया है, प्रॉपर व्हाइट ले लेता हूँ। ये मेन्यू अब देख रहे हैं, ये थोड़ा सा अलग सा फील हो रहा है, अलग सा लग रहा है। हाँ तो सत्य जी इसको सेव करना चाहते हैं और यू वांट टू रोल बैक टू द ओरिजिनल डिजाइन जो आपने बनाया था। सर सेव करना चाहते हैं इसको, सर लॉक कर दूं? हाँ सर, वो कह रहा है लॉक किया जाए। ओके ठीक है, तो मैं पब्लिश कर देता हूँ इसको। और यहाँ से मैं थोड़ा सा, अब इस पेज पे देखिएगा मैं किस तरीके से कस्टमाइजेशन करूंगा, क्योंकि जो मेन्यू है और जो पेज है उसमें डिफरेंस काफी ज्यादा है स्पेस का। उस स्पेस को कवर करना जरूरी है। तो मैं फ्रंट पेज पे जाता हूँ एंड एडिट विद डिवी करता हूँ। सर कहाँ चले गए? सर मैं यहीं पे हूँ। मतलब आज क्या लोगों को प्रॉब्लम हो रही है मुझे देखने में? नहीं, अभी आप नहीं दिखा रहे थे, दिखाई दे रहे हो। अच्छा ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, ये डिजिटल लक्ष्य जहां लिखा हुआ है, इसके ग्रीन वाले टैब पे चलते हैं। ये सामने इसके अंदर ये डिजिटल लक्ष्य इन्होंने लिखा हुआ है। मुझे थोड़ा सा इसको ऊपर इंक्रीज करना है। व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली चेक, क्लिक ऑन दिस बॉक्स। ये रहा ब्लैक वाला बॉक्स एंड इसकी सेटिंग में जाते हैं हम। और इसकी सेटिंग में मैं डिजाइन लेवल पे जाता हूं और यहां पर साइजिंग के ऊपर, सॉरी स्पेसिंग में जाएंगे हम। स्पेसिंग एंड टॉप, थोड़ा सा इसको टॉप मार्जिन में नेगेटिव में लेके जाते हैं। देख रहे हैं ऊपर जा रहा है ये। हाँ अब देखिए थोड़ा सा ये विजिबल लग रहा है और आपका स्पेस जो जो बीच में गड़बड़ लग रहा था ना, वो स्पेस अब ठीक लग रहा है। जैसे अगर मोबाइल पे भी हम जाएं, मोबाइल व्यू में देखें, जिस मोबाइल व्यू में हम देख रहे थे, यहाँ देखिए अभी डिजिटल लक्ष्य काफी नीचे आ रहा है। यहाँ पर अगर हम जाते हैं, डिजाइन में जाते हैं, स्पेसिंग में जाते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे अगर करूंगा तो वो वहां पे भी डिजाइन बिगड़ जाएगा। कहाँ पे, मेरा डेस्कटॉप वाले व्यू पे। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस डिजाइन को, ये जो पूरा एलिमेंट है यहाँ पर,
इस तरीके से लेके अभी देखिए, अभी हम डेस्कटॉप और मोबाइल पे दोनों पे सही दिख रहे हैं, लेकिन ये डेस्कटॉप पे थोड़ा सा ऊपर हो गया है। आप सत्य जी यहाँ पे क्लिक करेंगे और डिजाइन लेवल पे जाएंगे और इसको थोड़ा सा स्पेसिंग दे देंगे डाउन का। क्लियर है सर? सर ऐसा क्यों है? आपने एक बार ही बताया था जैसे लास्ट क्लास में कुछ कि डायनेमिक वेबसाइट होती है, तो ये डायनेमिक नहीं है, ये अलग मैम, अलग क्यों दिख रही है? ये बिल्कुल डायनेमिक है। आप डिजाइन, ये डिवी का यही तो मजा है कि आप डिजाइन कंट्रोल कर सकते हैं कि मोबाइल पे कैसे दिखेंगे और आप डेस्कटॉप पे कैसे दिखेंगे, इसको एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हैं आप। अच्छा, क्योंकि आपने अभी जैसे बोला मैं ना, चाहूं, दोबारा बताएं श्वेता मैम। आपने अभी बोला ना कि अगर मोबाइल पे उसको चेंज करेंगे वहां से जाके, तो यहाँ पे भी गड़बड़ हो जाएगा वो। मैम तो इसका यही तो मतलब है कि रिस्पॉन्सिव स्टाइल है, क्योंकि अगर वो मोबाइल पे चेंज करेंगे तो उसी मेजर में, उसी परसेंटेज में आपका डेस्कटॉप पे भी चेंज इंप्लीमेंट हो जाएगा। रिस्पॉन्सिव का मतलब यही तो है कि डिजाइन अगर इतना बड़ा है और मोबाइल पे आते ही वो अपने आप श्रिंक हो जाए। अगर वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होगी तो उसमें एक नीचे स्क्रॉलर आ जाएगा, स्क्रॉल बार आ जाएगा। हाँ, ठीक है। रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि स्क्रॉल बार ना आए, विंडो में फिट हो जाए वो। हाँ, फिट टू स्क्रीन, ठीक है। यस, तो आप इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। बाकी मैं यहीं तक रखता हूं, आगे चलते हैं और बात करते हैं। अभी श्रद्धा मैम, वेबसाइट है क्या हुआ? अच्छा, अभी हाथ जोड़ने वाली सिचुएशन है। मोहन रात है। मुझे लग रहा है श्रद्धा मैम आज ससुराल में आ गए पूरा, मतलब आज बिल्कुल एकदम, है ना? तभी चलिए, कोई बात नहीं। अभी तक पापा के घर पे थी, बहुत आवाजें निकल रही थी मजेदार। ओके, ठीक है। माइक नहीं चल रहा है आपका। माइक नहीं चल रहा है उसका। आई गॉट इट, माइक नहीं चल रहा है। हाथ चलिए, जोड़ कोई बात नहीं। आप प्यारे लग रहे हैं मैम, आज अच्छे लग रहे हैं। चलिए अश्विनी, आपके पास चलते हैं। वेबसाइट क्या चल रहा है? अश्विनी म्यूट है। अश्विनी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर मैंने वेबसाइट का 2 पेजेस का कंटेंट बनाया था, ओके, सर्चिंग फ्रॉम 2-3 वेबसाइट्स, होम पेज और अबाउट पेज, एंड लोगो ऑफ कोर्स आई हैड दैट इश्यू, नाउ आई विल करेक्ट इट। लोगों का समझ के कैसे करना है? हाँ सर, डीवी थीम पे जाना है, कस्टमाइज, डोमेन नेम GA DG मार्क सर। जी डिजी मार्क। चलिए मैम की वेबसाइट भी एक बार चेक कर लेते हैं। आज सर क्या हुआ मालूम है, एक फोन आया मेरे ऊपर। अच्छा, तो उन्होंने ऐसा मेरे को बताया कि आपने डोमेन खरीदा है तो आपको वेबसाइट बनानी, डिजाइन करनी है, तो हम करते हैं, मार्केटिंग देखो। सर हाँ, होता क्या जिस है, दिन जब आप डोमेन बुक करते हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे मार्केट में एलिमेंट्स हैं जो आपके डोमेन के नीचे जाके देखते हैं कौन से नंबर से बुक हुआ है, और वो मार्केट में अपने एड्स नहीं चला के वो सिर्फ यही चेक करते रहते हैं किसने नया डोमेन बुक किया है, हाँ, और वहां से कॉल करते रहते हैं कि आपने नया डोमेन बुक किया है, इसका मतलब वेबसाइट बनाने वाला होगा। हाँ, हाँ। तो इस तरीके से हो सकता है सर। लेकिन कुछ ज्ञान व्यान समझाया सर आपने उसको? नहीं, मैंने नाइट में बहुत काम में था, इसलिए मैंने बोला अभी नहीं बनानी है। ओके, चलिए यहाँ पर हम देखें, आप इसी डिजाइन को फॉलो कर रहे हैं। हाँ सर, अश्विनी, आपने ज्यादा काम नहीं किया है, मुझे लगता है आपको जल्दी से जल्दी इस पे काम करना चाहिए। it's a little bit I have worked on both the pages, about and home. I'm ठीक है, just finding चलिए more at least content. हमारे पास देखने के लिए डिजाइन है, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड विद द सेशंस। अजय आज सेशन में है नहीं। चलिए अजय, अगर आप इसको रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं तो प्लीज अपनी वेबसाइट पे काम स्टार्ट कीजिए। आज जिस सेशन में हम जो बात करने वाले हैं वो डिजिटल मार्केटिंग का इनिशियल लेवल होगा, और जहां पे हम बात करने वाले हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की। होता क्या है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, समझाता हूं। अपनी वेबसाइट पे किया हुआ हर वो काम जिससे आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। याद रखिएगा, डिजिटल मार्केटिंग एक लाइफ की तरह है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो नई चीजें सीखनी पड़ेगी, वरना फिर बूढ़े होंगे और वहीं पे मर जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग कनेक्ट करना चाहे तो एक साइकिल की तरह भी है।
जिसको जब तक पैडल मारते रहेंगे ना तब तक वो साइकिल आगे चलती रहेगी, बैलेंस बना रहेगा आपका। अगर आप हल्का भी पैडल नहीं मारेंगे ना तो खड़े रोड पे गिर जाएंगे। समझ लीजिए आपकी साइकिल में स्टैंड नहीं है, आपको पैडल मारते रहना पड़ेगा। इसका मतलब डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको ग्राहक लेके आने हैं तो ऐसा नहीं है कि वेबसाइट बनाए और भूल गए। वेबसाइट पे रेगुलर इंप्लीमेंटेशन, रेगुलर एड्स पे काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपका ग्राहक आपके पास आएगा। क्योंकि गूगल सर्च इंजन जहां से ग्राहक आजकल आ रहा है, मैं आजकल की बात कर रहा हूं, अभी गूगल पे जो ग्राहक आ रहा है वो आपकी वेबसाइट पे कैसे आएगा? वो आएगा अगर आपकी वेबसाइट में कंटेंट में दम है तो, या फिर आप ऐड चला रहे हैं तो इसीलिए जरूरी है अपनी वेबसाइट को रेगुलर अपडेट करते रहना, रेगुलर ऐसे कंटेंट डालना जो लोगों को मोटिवेट करे आपकी वेबसाइट से जुड़ने के लिए। आज Amazon की वेबसाइट पे आप रेगुलर क्यों जाते हैं? आपने देखा होगा आजकल ऐसा भी सिनेरियो हो गया, जब आपका फेसबुक और यूट्यूब से मन भर जाता है ना तो आप Amazon की वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट देखने लगते हैं। होता है ऐसा? हाँ। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमें विश्वास है कि Amazon हमें कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट देगा। आप देखिएगा, बहुत मजेदार तरीके से बता रहा हूं, जब आपकी सैलरी क्रेडिट होती है ना या आपकी पॉकेट में पैसा होता है ना तो उस दिन आप Amazon बहुत देखते हैं, चाहे खरीदे कुछ नहीं खरीदे, शौकिया तौर पे। बस क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है कि उस वेबसाइट पे कुछ ना कुछ नया मिल रहा है। ऐसे ही आपकी वेबसाइट पे अगर कस्टमर को आपको जोड़ना है तो आपको उसको रेगुलर अपडेट्स देना पड़ेगा, कस्टमर को दिखाना पड़ेगा कि भैया मेरी वेबसाइट अच्छी है। गूगल को तो अपने आप समझ आ जाएगा, अगर कस्टमर को अच्छा लग रहा है गूगल को भी अच्छा लगेगा। गूगल की दुकान हमारे और आपकी जैसे लोगों की वजह से चलती है। अगर आपकी वेबसाइट में दम है, आपकी वेबसाइट में कंटेंट है तो गूगल हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा, गूगल मना नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पे समझा दूं, आज ही मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, अगर आप रिकॉर्डिंग में इसको सुन रहे हो तो मैंने उनको यही समझाया, मैंने कहा देखो कि अगर गूगल, आपने यूट्यूब में मेरा ऐड देखा और आपने गूगल में आके फाइंड किया IIDM प्रभाकर, आपको मैं नहीं दिखा, और मानते हैं कि गूगल जैसा ही एक सर्च इंजन है हितेश जी, आपने वहां जाके सर्च किया IIDM प्रभाकर, आपको मैं दिख गया, आपके दिमाग में ये चीज बैठ गई ना कि यार गूगल तो रिजल्ट दिखा ही नहीं रहा, लेटेस्ट चीज दिखा ही नहीं रहा। तो इसका मतलब सत्य जी ये है, अश्विनी ये है, श्वेता मैम ये है, श्रद्धा ये है कि गूगल की मजबूरी है अच्छे कंटेंट को दिखाना, गूगल आपको मना ही नहीं कर सकता। तो हमें गूगल से डरने की जरूरत नहीं है, हमें किसी भी सर्च इंजन से डरने की जरूरत नहीं है। सर्च इंजन की मजबूरी है हमें दिखाना, अगर हमारे कंटेंट में दम होगा। बस वही दम इस SEO कॉन्सेप्ट से हम लेके आएंगे कि कैसे गूगल मजबूर हो जाए हमें दिखाने के लिए। हम कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं, आज सेशन में रिकॉर्डेड हो रहा है, ये डेट नोट कर लीजिएगा कि आने वाले कुछ सालों में, कुछ सालों मतलब एटलीस्ट 5 साल, आने वाले कुछ सालों में ये SEO की दुनिया जो है ना, ये कहीं ना कहीं या तो खत्म हो जाएगी, नहीं तो ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि मेरे जैसे सिखाने वालों की जरूरत नहीं होगी, या फिर जो मार्केटिंग कर रहे हैं, जो ब्लॉगर्स कर रहे हैं मार्केटिंग, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। समझिए, इसका रीजन बताता हूं मैं आपको। आपको इतना तो सेशन में अभी समझ आ गया होगा कि एडसेंस एक टूल होता है जिसकी मदद से गूगल आपको पैसा देता है। इतना पता है हितेश सर? समझ आता है? श्रद्धा मैम इतना समझ आता है? एडसेंस की वजह से पैसा कमाते हैं। श्वेता मैम क्लियर है? अब समझिएगा, ये जो एडसेंस है, ये एडसेंस आपको कमाई का एक जरिया था। अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक है तो आप इस एडसेंस की मदद से गूगल के एड्स लगाते थे और गूगल किसी भी एडवर्टाइजर का एड दिखाता था और आपको कमीशन देता था, 60% 70% पर क्लिक का कमीशन। सत्य यही होता था ना? तो समझिएगा अश्विनी कि अगर एक मार्केट में ऐसी चीजें आ जाएं निकल के कि यार गूगल एडसेंस को यूज मत करो, मेरी वेबसाइट को यूज करो, मेरी वेबसाइट का ऐड लगाओ। मैं आपको कहता हूं, मान लीजिए श्वेता मैम की वेबसाइट पे 1.5 करोड़ ट्रैफिक है पर डे का, और मैं कहता हूं श्वेता मैम एक काम करो, मैं आपको 2 लाख रुपए महीना देता हूं, आप पूरी वेबसाइट पे सिर्फ IIDM का ऐड दिखाओ।
श्वेता मैम आप तो आराम से दिखाओगे ना, आप क्या कहोगे, क्यों गूगल के चपड़े में पड़ना है ना? हाँ बिल्कुल। है ना, क्यों परेशान होना कि एडसेंस से कितना आ रहा है नहीं आ रहा है? आप सीधा सिक्योर इनकम में से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे और पूरी वेबसाइट में मेरा एड चल रहा होगा, मैं भी खुश, आप भी खुश। लेकिन इस गेम में सबसे बड़ा लॉस किसका है समझिएगा। आपकी वेबसाइट पे आज की डेट में ट्रैफिक कहां से आ रहा है मैम? गूगल से। यस। ट्रैफिक कौन दे रहा है? गूगल दे रहा है। लेकिन कहानी किसकी खत्म हो रही है? गूगल की। गूगल तो कुछ कमा ही नहीं पा रहा, नहीं थे सर। हाँ एडसेंस तो आपने लगाया नहीं, आपने तो डायरेक्टली आईडीएम से डील कर ली। हाँ हाँ। तो गूगल ये चाहता है कि आपको अपने सर्च इंजन के पेज से किसी दूसरे पेज तक जाने ही ना दे। गूगल हर एक चीज अपनी पेज पे दिखाना चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाता हूं, यहां पे किसी चीज के बारे में सर्च करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियोवैस्कुलर डालते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है। यहां देखिए, आज से पहले जब आप इस कीवर्ड को डालते थे गूगल के ऊपर, तो आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स आपको दिखती थी और आप उन वेबसाइट में जाते थे और उसके बारे में पढ़ते थे। अश्विनी यही होता था ना? Yes, sir. सदा ऐसा ही होता था, इस टॉपिक के बारे में आप पढ़ते थे। लेकिन आज आपको दूसरी वेबसाइट पे जाने की जरूरत ही नहीं है। आपने थोड़ा सा यहां पे पढ़ा, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहां मिल गया, उसके बाद देखिए गूगल ने आपसे क्वेश्चन आंसर के बेस पे किया है। जो आपका दिमाग सोच रहा है उसी टाइप की गूगल क्वेश्चन दे रहा है। देखिए मैंने पहले क्वेश्चन पे क्लिक किया, अभी देखिएगा 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हैं। जैसे ही मैं सेकंड वाले को एक्सपैंड करूंगा, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। बढ़ गए? मतलब गूगल आपको दूसरे पेज पे जाने ही नहीं देना चाहता। गूगल चाहता है कि आप सब कुछ यहीं पढ़ो, लेकिन गूगल हर वेबसाइट का कंप्लीट डेटा तो दिखा नहीं सकता, क्योंकि उसके पास स्पेस कम है ना, एक ही तो वाइट पेज है। तो इसलिए गूगल क्या करता है, आपकी पेज का एक छोटा सा कंटेंट उठा के कस्टमर को दिखा देता है और कस्टमर इसको पढ़ लेता है। कस्टमर को सेटिस्फाइड, अगर ये कस्टमर इस आंसर से सेटिस्फाइड है तो आपकी इस लिंक पे क्लिक करता है और पहुंच जाता है आपकी वेबसाइट पे। इसको हम कहते हैं एसईओ एफएक्यू। इसके बारे में समझाऊंगा, ये बिल्कुल नई चीज आई हुई है। लेकिन बस गूगल के दिमाग को पढ़िएगा कि गूगल क्या चाह रहा है। गूगल चाह रहा है कि यार ट्रैफिक अगर मेरे थ्रू होके जाए तो मेन रिसोर्स हम हो, वरना गूगल सिर्फ अभी तक एक ही इंप्रेशन बना पाया है, जो कि है सर्च इंजन। क्योंकि अब आज से 2 साल पहले लोग ये बोल रहे थे ये वाली वेबसाइट अच्छा रिजल्ट दे रही है। लोग ये बोलते थे ये वाली वेबसाइट पे जाओ, इस चीज के बारे में पढ़ लो। लेकिन आज लोग बोलते हैं गूगल पे जाओ और इस चीज के बारे में पढ़ लो। डिफरेंस है दोनों में। गूगल चाहता है हर आदमी यही बोले कि गूगल पे जाओ और इस बारे में पढ़ लो। अब समझाता हूं कि यहां इस निचोड़ के साथ मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इसके साथ मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एसईओ की दुनिया जो है ये कभी भी स्टैटिक नहीं रहने वाली है, रेगुलर अपडेट लेती रहेगी। इसीलिए अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस हासिल करना है, अपनी वेबसाइट को अच्छी रैंकिंग के रखना है, तो आपको साइकिल की पैडल हमेशा मारते रहना पड़ेगा और तभी आप रह पाएंगे। नहीं तो अगर आपके पास पैसा है तो सिंपल वेबसाइट बनाइए, थोड़ा मोड़ा एसईओ पे काम कीजिए जो मैं सेशन में सिखा रहा हूं, और सीधा ऐड चला लीजिए। दोनों तरीके, रियल टाइम बिजनेस करना है, ऐड चला लीजिए, काम खत्म। इसी तरीके से मैं अब स्टार्ट करूंगा आपको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन समझाना। एसईओ के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है ऑन पेज और दूसरा पार्ट है ऑफ पेज। ऑन पेज के अंदर वेबसाइट पे किया हुआ हर वो काम कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए, जिसकी वजह से आप गूगल की रैंकिंग में टॉप रिजल्ट्स में आते हैं, किसी भी सर्च इंजन की रैंकिंग में आप आते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेज का नाम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे वर्डप्रेस के अंदर जब हम वर्डप्रेस में किसी भी पोस्ट या किसी पेज को बनाते थे तो वहां पर हम उसका नाम डालते थे ना। अब आपको करना क्या है, आपको अपनी वेबसाइट के अंदर जो भी पेज है उस पेज का नाम
ये सोचने के बाद डालना है कि आप अपना प्रोडक्ट, वो पेज दिखाना किसको चाहते हैं। अब दिखाना किसको चाहते हैं ये कैसे डिसाइड करें? इसके लिए डिसाइड करना होगा आपको कि आपके कीवर्ड्स क्या होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कीवर्ड रिसर्च। आपकी वेबसाइट पे कंटेंट लिखने से पहले भी आपको कीवर्ड रिसर्च करना जरूरी है। कीवर्ड रिसर्च करेंगे कैसे? कुछ मैनुअल तरीके हैं, कुछ टूल्स वाले तरीके हैं। पहले मैनुअल वाले तरीके की बात करता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं। अश्विनी, Yes, आपके sir. कीवर्ड्स क्या होंगे? Digital marketing service. डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। अश्विनी, एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप जब डिजिटल मार्केटिंग सर्विस डाल रहे हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि आज गली गली में डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज खुली हुई है, दुकानें इनकी। Yes, sir. कीवर्ड अपने आप में बहुत कॉम्पिटिटिव है। Correct. आप दो हाथों से कितनी भी कोशिश करेंगे ना, तो यहां पहुंचने में, टॉप रिजल्ट में, एसईओ के उसमें ऑर्गेनिक रैंकिंग पहुंचने में टाइम लगेगा आपको, क्योंकि बहुत सालों से लोग इस चीज पे लिख रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जिनकी गूगल की नजर में अच्छा इंप्रेशन है, याहू की नजर में अच्छा इंप्रेशन है, वो उनके सर्च इंजन में दिख रहे हैं। आपको टॉप रैंकिंग मिलने में आसानी नहीं होगी, बट मिल जरूर जाएगी। अब अगर हम इस कीवर्ड पे जाएंगे तो मान लीजिए मुझे पर डे के 100 कस्टमर्स मिल रहे हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। और अगर मैं इस कीवर्ड पे जाऊं तो क्या मेरा कंपटीशन भी कम हो जाएगा और मेरी मेहनत भी कम हो जाएगी, और रिजल्ट हो सकता है वहां मुझे 100 कस्टमर मिल रहे थे, यहां मुझे 3 कस्टमर मिले, लेकिन मेरी मेहनत कम हो जाएगी और मैं बहुत जल्दी इस लेवल पे आ पाऊंगा। क्लियर है सबको? इसका मतलब आपने कीवर्ड चूज करते टाइम आपको अपनी डिफिकल्टी लेवल को चूज करना है। ये आपका दिमाग खुद काम करेगा और मैं इसको ट्रेन करूंगा इस तरीके से कि आपका दिमाग ये सोच पाएगा कौन सा कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक है। बहुत इजी है कैलकुलेट करना, टूल की मदद से कर लेंगे हम। सो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन बैंगलोर, अगर हम इस कीवर्ड पे आते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक तो हमें मिलेगा ही मिलेगा ना। उसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन हैदराबाद कर लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन इंदौर कीजिए। स्टेट वाइज अगर चलेंगे तो अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में आपको 100 कस्टमर मिल रहे थे, तो हो सकता है अगर आप 5 स्टेट पे काम करें तो आपको 50 कस्टमर मिल जाए ना पर डे के। लेकिन आपकी डिफिकल्टी लेवल तो कम हो गया ना अश्विनी। Yes, sir. जहां आप 1 साल लगाने वाले थे वहां आप 3 महीने में यहां पहुंच जाएंगे। Yeah, exactly. तो अभी पहले तो हमारे दिमाग ने ये काम कर लिया। अब सबसे पहले आपको एक प्राइमरी कीवर्ड चूज करना है। प्राइमरी कीवर्ड का मतलब आपको वो कीवर्ड चूज करना है जिस कीवर्ड के थ्रू आप अपने कस्टमर्स को दिखना चाहते हैं। तो आपने क्या चूज कर लिया? डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन, या सिंपल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, हमने ये चूज कर लिया। अभी तक आपको जो पता था आपने ये बता दिया, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अब हम चलते हैं एक एडवर्ड्स अकाउंट में। ये एक अकाउंट है गूगल का जहां से हम गूगल एड चलाते हैं। इसी अकाउंट के अंदर एक टूल बताया गया है जिस टूल का नाम है कीवर्ड प्लानर टूल। हम उस टूल को यूज करेंगे और उस टूल को यूज करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि कैसे आगे चलें। सर आप म्यूट हो।
सर ये सैमरूच फिर ये नेल पटेल सब लोग जो बना रहे हैं वो यही बना रहे हैं। हेलो सर म्यूट है शायद। सर, म्यूट है। मैं तो सुन नहीं पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो सर को? सर कितनी अभी देर से clear नहीं है। सुन पा रहे आप लोग मुझे? मैं भी नहीं सुन पा रहा हूँ। अभी सुन पा रहे हैं? हाँ, अभी सुन पा रहे हैं, अभी सुन पा रहा। ओके। सर ये सैमरूच वाले हैं, फिर ये नेल पटेल है, ये लोग सब यही कीवर्ड बना रहे हैं। बिल्कुल सर, होता क्या है, ये जो गूगल है ना, एपीआई समझते हैं हितेश जी? एपीआई कभी सुना है? एपीआई है उसका अमेजोन का जो कीवर्ड होता है उसको एपीआई बोलते हैं। नहीं सर, एपीआई का मतलब होता है दो डिफरेंट एप्लीकेशन आपस में बात जब करती हैं वो एपीआई की मदद से बात करती हैं। ओके ओके। जैसे अगर आप Amazon के प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं तो Amazon की एपीआई को आप इन्वॉल्व करेंगे और आप Amazon के प्रोडक्ट्स डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे दिखा सकते हैं। ओके ओके। ठीक है, तो एपीआई का मतलब है एक तरीके का कोड है जो दो सॉफ्टवेयर आपस में बात कर रहे हैं। जैसे मैं और आप हिंदी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, हाँ हाँ। वैसे ही एपीआई का मतलब ये होता है कि आप एक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं दोनों के बीच में, सो दैट दोनों सॉफ्टवेयर एक दूसरे को समझ पाए। ओके ठीक है सर? ओके। तो गूगल ने क्या किया हुआ है, यहां देखिएगा, मैं आज क्लियर करता हूं लाइव सेशन में कि क्या ये कर रहे हैं नील पटेल, ये सब। गूगल थोड़ा पीछे चलिए क्योंकि इसके पहले जब आप कुछ भी बोल रहे थे तो सुनाई तो दे नहीं रहा था। ओके, चलिए दोबारा चलते हैं। शुरू से शुरू करो ये बात। ठीक है, बिल्कुल शुरू से करते हैं। इसको बंद कर देते हैं। और यहां तक आप लोगों को क्लियर था? हाँ ये डिजिटल यहाँ मार्केटिंग तक। सर्विसेज की। हाँ, फिर आपने इसके बाद बैंगलोर जोड़ा था, इंदौर जोड़ा था, हैदराबाद जोड़ा था, वहां तक भी क्लियर था। चलिए बहुत बढ़िया। अभी हमारे दिमाग ने ये बोला हमें कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एक कीवर्ड है। ठीक है, हाँ। अभी इसके बाद क्या करना है, अब हम चेक करेंगे ना कि हमारा दिमाग सही भी सोच रहा है कि गलत सोच रहा है, कि ट्रैफिक कितना है इसमें। कभी कभी आप ऐसे कीवर्ड पे भी काम करने लगते हैं जिसमें ट्रैफिक ही नहीं है, काम करके फायदा ही नहीं है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप गूगल एडवर्ड्स नाम का एक टूल है, इस टूल को एक्सेस करेंगे। और इस टूल को एक्सेस करने के लिए आपको एक यूजर नेम पासवर्ड बनाना है, आपको एक कार्ड को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन मैं पैनल के अंदर ही और सेशन में आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक यूजर नेम पासवर्ड भेज दूंगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो वीडियो में इसको देख रहे हैं वो पैनल में ही इस वीडियो के नीचे ही यूजर नेम पासवर्ड दिया होगा, आप उसको यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए। मैं यहां पे जाता हूं और एक अकाउंट को एक्सेस कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज, मतलब ये गूगल एड के इसके लिए अकाउंट होना चाहिए, राइट? जी मैम, गूगल में ऐड चलाने के लिए आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए जिसका नाम है गूगल एडवर्ड्स। ठीक है। So is that और ये paid वही version? अकाउंट है मैम, ये पेड वर्जन ही है, क्योंकि यहाँ तो आने के लिए पैसा तो लगाना पड़ेगा। Okay. तो सर ये सर मैं बोल रहा हूँ, ये सैमरूच है, ये नेल पटेल है, ये गूगल एड है, सबसे अच्छा कौन सा है? सर देखिए, ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, इसका जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं इसी टॉपिक हाँ, पे ये समझाऊंगा। लास्ट सेशन में एक वो लड़का था ना जो बैंगलोर में ट्रांसपोर्ट का काम करता था, नील पटेल, उसने भी बोला था, मुझे उसका जी। नाम Neil याद नहीं आ Patel, रहा। I think मैं आपको he's समझाता हूँ। I think ही इज वेल नोन इन डिजिटल इंडस्ट्री। चलिए अब मैं समझाता हूँ होता क्या है। सर हितेश जी, ग्राहक किसके पास है आज? किसके पास है ग्राहक? एक्चुअली में सर क्या है, हम लोग, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा मैं आइडिया बता रहा हूँ आपको। सपोज मेरे को लग रहा है कि मेरे को रैकेट चाइना से रैकेट इंपोर्ट करना है, रैकेट बेचना है मार्केट में। तो मैं क्या आइडिया लगाता हूँ कि मैं पहले देख लेता हूँ कि रैकेट कौन से महीने में कितना बिक सकता है, कितनी इंक्वायरी है इसकी। समझे सर मेरी बात पूरी? सर जी जी बिल्कुल समझा मैं। आप पहले ये चेक कर लेते हैं कि रैकेट कौन से महीने में कितना सर्च हो रहा है, यही ना? यस यस यस। चलिए बहुत बढ़िया। तो मेरा सवाल यही दोबारा है कि सर ये आपको डेटा देगा कौन? सर्च कहां पे कर रहे हैं लोग? मेन तो गूगल पे ही सर्च कर रहे हैं ना। चलिए बस मुझे आंसर मिल गया, गूगल पे सर्च कर रहे हैं ना? हाँ।
अब अगर श्वेता मैम के पास एक रेसिपी है कि दाल तड़का कैसे बनाना है और पूरे दुनिया में किसी को नहीं पता कि दाल तड़का कैसे बनाना है, और श्वेता मैम से प्रभाकर सीख के आ गए कि दाल तड़का कैसे बनाना है, ठीक है, लेकिन मैं अच्छा ओरिजिनल नहीं बना पा रहा हूं, क्योंकि सर ओरिजिनल कैसे बनाऊंगा, ओरिजिनल तो वही बनाएंगी ना, है ना। तो आप मेरे से सीखना चाहेंगे या ओरिजिनल वाले से सीखना चाहेंगे? दोनों का एक्सेस है आपके पास। ओके, समझ गए, यानी गूगल से ही हमको सीखना है ये चीज। सर जब गूगल आपको ये डेटा प्रोवाइड कर रहा है तो क्यों थर्ड पार्टी के पास जाओगे आप? तो ये लोगों की दुकान चलती क्यों है फिर? सर ये लोगों की दुकान इसलिए चलती है कि आप जैसे लोग उनका ऐड देख रहे हैं और चला रहे हैं, मैं तो नहीं चलाता उनकी दुकान। सर नहीं, मुझे बताओ ना, ये नील पटेल सर, पिछली बार भी आपने ऐसे ही बोल के, हु इज दिस नील पटेल? अरे बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। नील पटेल इज अ पर्सन जो बहुत ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बहुत सालों से बोल रहे हैं, एसईओ के ऊपर बोल रहे हैं। नहीं तो बोल रहे हैं मतलब क्या नील पटेल अपने आप में क्या सर्च इंजन है क्या कि लोग उस पे जाके नहीं, सर्च नील करते पटेल इज हैं? एन इंडिविजुअल, जैसे मैं हूं ना, हाँ, वैसे ही पटेल है, नील ही इज आल्सो पटेल डिजिटल मार्केटर, लेकिन no, that is okay. But then why is like हितेश जी saying कि गूगल पे ढूंढने की जगह नील पटेल ओके ठीक पे? है, मैं समझा देता हूँ, इसका आंसर समझा देता हूँ। नील पटेल ने अपने आप को ब्रांड, जैसे मैंने एक इंस्टीट्यूट चलाया हुआ है, वैसे ही नील पटेल ने अपनी पूरी की पूरी बिजनेस यूनिट को एक टूल के ऊपर बनाया हुआ है जिसका नाम है उबर सजेस्ट। और ये टूल क्या करता है, ये टूल गूगल की एडवर्ड्स की एपीआई को यूज करके डेटा दिखाता है। अच्छा, ओके। और जो लोग जैसे अभी आपने इनको बोला, जो लोगों को ये नहीं पता है कि गूगल से ही डेटा उठा रहे हैं, वो लोग इनको फॉलो करते हैं। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, मतलब ये वैसे हो गया ना, जैसे अभी आपने बोला कि हितेश जी को अगर अमेज़न के प्रोडक्ट सेल करने हैं तो वो उनकी एपीआई यूज करेंगे, राइट? सो दैट विल बी लाइक बिल्कुल, यस। तो अभी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ गूगल एड्स एपीआई। अगर मैं भी चाहूंगा तो मेरी टीम एक ऐप बना सकती है जिससे हम गूगल का पूरा डेटा दिखाएंगे। जो डेटा हितेश सर वहां दिख रहा है ना आपको, वही डेटा आपको यहां पे भी दिखेगा। लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूं, सर जिस प्लेटफॉर्म पे सर्च हो रहा है वहां जाके चेक करो ना, वो आपको ज्यादा एग्जैक्ट डेटा दिखा पाएगा, है ना अश्विनी? हितेश जी क्लियर है? बरोबर। लेकिन सर ये गूगल एड्स हम डाउनलोड करेंगे तो ये इसका भी चार्ज होता है? सर कोई चार्ज नहीं है। गूगल एड्स में अकाउंट बनाना फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अकाउंट बना के एक अकाउंट को चालू करने के बाद ही आप इस टूल को एक्सेस कर पाएंगे, जिसमें कार्ड लगने की जरूरत है। तो इसके लिए मैं आपको अकाउंट बना के दे रहा हूं ना एक। ओके। और जब हम एडवर्ड की क्लास पे आएंगे तो आप खुद ही इसको यूज करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग में इससे बढ़िया कोई टूल नहीं है अभी तक। ओहो, क्या बात है। रियल टाइम बिजनेस देगा सर। आज एड लाइव हुआ और अगले 1 घंटे में आपके पास कॉल्स बजनी चालू। वो तो सर फेसबुक में देख लिया हमने। सर फेसबुक पे आपके पास लोग आएंगे और लोग आने के बाद आपको ये कॉल करने के बाद हो सकता है आपको ये समझाएं, जितने लोगों ने आपको कॉल कर दिया वो तो वैसे इंटरेस्टेड हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी हैं कि सर गलती से हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे नहीं लेना, अभी सोच के बताएंगे, है ना। लेकिन गूगल के अंदर गूगल के लीड्स का मजा ही अलग है, क्योंकि यहां वो इंसान जा रहा है जो एक्चुअली सर्च कर रहा है। यस यस, खुद टाइप करके। मतलब एक आदमी जिसको आप अपना एड दिखा रहे हो, एक स्टेरिलाइजर गन, वो हो सकता है आपसे मजे लेने के लिए भी प्राइस पूछ ले, खाली बैठा हुआ चलो यार गन का प्राइस पूछ लो। हाँ। वैसे सर इंडिया मार्ट में काम करते हैं ना, तो इंडिया मार्ट में भी ऐसा तो होता ही है कि लोग ऐसे ही टाइम पास के लिए सिर्फ इंक्वायरी डाल देते हैं, फिर हम फोन करते हैं। बिल्कुल, लेकिन गूगल में सर्च करने वाला एक कस्टमर गूगल पे जाके हैंड स्टेरिलाइजर या फिर आप स्टेरिलाइजर गन ये सब जाके डालेगा, एक वेबसाइट पे जाएगा, इंक्वायरी जनरेट करेगा। इसका मतलब हितेश सर 90% वो खरीदने वाला है। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, वो सेल लीड पक्की है। हाँ। यहां सर्च करने वाले लोग हैं, वहां आपने पटाया है। याद रखिएगा, सब्जी मंडी में टमाटर की मान लीजिए आपकी दुकान है, हाँ। और 3-4 लोग आ रहे हैं टमाटर खरीदने के लिए,
और आप चिल्ला रहे हैं ध्यान किधर है, टमाटर इधर है, ऐसे ही चिल्लाते ना सब्जी मंडी में, है ना? हाँ, ध्यान किधर है, टमाटर इधर है, ये देखो पर्स गिर गया, टमाटर इधर है, आप पलट के देख के टमाटर बेच दिया उसने, है ना? लोग ऐसे चिल्ला रहे होते हैं। तो समझ लीजिए फेसबुक पे आप चिल्ला रहे हैं, जबरदस्ती अपना ऐड दिखा रहे हैं, आदमी खाना खा रहा है उस टाइम आपका ऐड दिख गया। हाँ, हाँ, लेकिन गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे आप उसको अपना ऐड दिखा रहे हैं जो आपकी प्रोडक्ट को खुद ढूंढ रहा है। हाँ, डिफरेंस है ना सर? सही बात है। तो लीड्स यहां से मजेदार निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि फेसबुक से लीड नहीं आती, जिसका एग्जांपल आप महसूस कर चुके हैं। अभी है भी ना? चल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर मैं इसका आपको एक्सेस जरूर दे दूंगा, लेकिन आप सेशन के दौरान इसको यूज भी करेंगे। टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद कीवर्ड प्लानर पे आप जाएंगे। कीवर्ड प्लानर पे जाने के बाद अब हम चलते हैं अपने कीवर्ड को टाइप करने में। मैं यहां से इस कीवर्ड को कॉपी कर लेता हूं और यहां से एक अकाउंट को एक्सेस कर लेता हूं। मेरे पास दो ऑप्शन यहां पे आएंगे। पहला ऑप्शन है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। इस पे अभी नहीं जाएंगे, ये हम पेड तरीके से यूज करेंगे तब इस पे जाएंगे। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। अब आपको ये बोल रहा है स्टार्ट विद कीवर्ड्स और स्टार्ट विद वेबसाइट। आप किसी दूसरे की वेबसाइट में आके डाल के देख सकते हैं कि किस कीवर्ड से उस पर ट्रैफिक आ रहा है। तो यहां पर आप स्टार्ट विद कीवर्ड्स डाल सकते हैं और यहां पर मैं इसको डाल देता हूं। और देखिए यहां पे मैंने गेट रिजल्ट पे क्लिक कर दिया। अब देखिए हमें यहां पर सिर्फ दो कॉलम्स को देखना है, पहला कॉलम एंड दूसरा कॉलम, कीवर्ड बाय रेलेवेंस एंड एवरेज मंथली सर्च। इसके अलावा बाकी कोई भी कॉलम अभी हमें नहीं देखना, क्योंकि इसके अलावा बाकी जितने भी कॉलम्स हैं वो पेड एड्स के बारे में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ पहले दो कॉलम्स की बात करेंगे। देखिए यहां पे जैसे ही मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज डाला, मुझे इसने बता दिया 1000 से लेके 10,000 मंथली सर्चेज होते हैं। कहां पर? यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। ऊपर देखिए, मैं यहां पे क्लिक करूंगा और मैं इसको इंडिया कर देता हूं। मैंने इसको इंडिया चूज कर लिया, टारगेट कर लिया। सेव करते हैं। 10,000 से 100,000 पर मंथ सर्चेज है, एवरेज मंथली सर्च। मैं अगर ये देखना चाहता हूं कि लास्ट मंथ में कितना हुआ है, हितेश सर इसी की बात कर रहे थे। यस यस सर, बिल्कुल। तो सारा डेटा यहीं से उठ रहा है सर, बस वहां पे कलर चेंज है। ओके ओके, क्लियर है हितेश जी? बहुत सही बात है। चलिए, तो मेरा मानना ये, मैं किसी आदमी को सही गलत नहीं बोलता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नील पटेल सही है गलत है, बहुत अच्छा बात करते हैं वो। लेकिन सर मैं हमेशा ये आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि टूल, पहले तो मैं टूल के बिल्कुल सख्त खिलाफ रहता हूं, आपने देखा होगा। लेकिन टूल अगर यूज कर रहे हैं तो उस प्लेटफॉर्म का कीजिए जिस प्लेटफॉर्म का आपका कस्टमर यूज कर रहा है। ओके, जब गूगल पे सर्च हो रहा है तो गूगल यूज करो ना। याहू का कस्टमर देखना है तो याहू का सर्च करो। सही बात है। तो इसलिए गूगल पे यहां पे आपको बहुत अच्छा रेलेवेंट डेटा मिलेगा। अब यहां पर देखिए, आप यहां पे ये भी देख सकते हैं ब्रांड स्पेसिफिक कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। यहां पे देखिएगा वर्कशॉप, डिजिटल हबस्टॉप, ये सब बहुत सारे लोग हैं जिसपे आप चेक कर सकते हैं। ये समझाऊंगा आगे किस तरीके से काम करेगा। वैसे सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि कीवर्ड रिसर्च में यहां देखिए इसने दिखाया कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सर्च करने वाले लोग ये भी सर्च करते हैं। देख रहे हैं? अब मुझे ये तो समझ आ रहा है कि अगर इसकी 10,000 से लेके 100,000 सर्चेस पर मंथ हैं, लास्ट मंथ में हुई है, तो दैट मींस इस कीवर्ड पे मेरा पहुंचना बड़ा मुश्किल होने वाला है ना अश्विनी? यस, क्योंकि सर्चेस बहुत है, तभी तो कंपटीशन ज्यादा होगा। हाँ, ये जो कंपटीशन आप देख रहे हैं इसको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। ये पेड एड्स का है, बाद में समझाऊंगा, अभी आपके समझ में आने वाला है नहीं। इसको समझ के ये मत समझिएगा कि लो कंपटीशन, मतलब कंपटीशन एसईओ में लो है। एसईओ में कोई लो नहीं है। यहां पर आपको कुछ कीवर्ड्स ऐसे दिखेंगे जैसे डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, 1,000 से लेके 10,000। सर्चेस कम है, और कम नहीं है, हमारे लिए तो काफी है। अश्विनी इतने कस्टमर्स अगर आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं तो काफी नहीं है ना? तो
हम उन कीवर्ड्स को चूज करें स्टार्टिंग में जो कीवर्ड्स हमारे लिए ट्रैफिक तो जनरेट कर दें लेकिन ज्यादा मेहनत हमें नहीं करनी पड़े। Exactly. तो आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि आपका टारगेट क्या है। देखिए, और आप भूलेंगे नहीं इस कीवर्ड को, ऐसा नहीं है कि आप इस कीवर्ड को गायब ही कर देंगे, आपका प्राइमरी कीवर्ड यही रहेगा, लेकिन आपका फोकस्ड कीवर्ड 2-3 इसमें से निकाल के चलिएगा आप। जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को आपने चूज कर लिया, इसको चूज करने के बाद आप ऑनलाइन मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, इंटरनेट मार्केटिंग है, डिजिटल एजेंसी, ये सारी चीजें आ रही हैं। अब अगर मुझे ये चेक करना है कि गुजरात से कितने लोग हैं जो इसको चेक कर रहे हैं, तो 100 से 1000 लोग पर मंथ सर्च कर रहे हैं। यहां पर मैं ये भी कर सकता हूं जिप कोड, जैसे 382443। चलिए कुछ भी कोड डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल इसका ले लीजिए, यूक्रेन है, यूक्रेन में पता नहीं क्या हो रखा है, कोई एवरेज सर्च है ही नहीं, 10 ही लोग हैं। यूक्रेन, यूक्रेन सर क्या है वो, जैसे बैंकॉक है ना वैसे यूक्रेन है सर? नहीं, वो बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है इस जिस जिप कोड को मैंने डाला है ना, उस जिप कोड पे हो सकता है आबादी ऐसी नहीं हो जो पढ़ी लिखी हो, हाँ हाँ, है ना, इसलिए सर्चेस नहीं है। तो आप समझ गए ना किस तरीके से सर्च कर सकते हैं इस पे हम। यस। यहां से आप ये चीजें निकाल सकते हैं, प्लस साथ में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहां से अपने कीवर्ड को टारगेट करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मैनुअल तरीके से ये रिसर्च करना है। इस टूल का यूज अभी आप नहीं कीजिएगा, अभी आपको मैनुअल तरीका दिखाऊंगा कि आप अपने कीवर्ड को कोई भी 5 कीवर्ड्स चूज कर लीजिएगा। पहला कीवर्ड आपकी वेबसाइट का खुद का नाम होगा, जो स्टार्टिंग सेशन में मैंने बताया था, क्योंकि आपको अपनी खुद की ब्रांडिंग करनी जरूरी है सबसे पहले। तो सबसे पहले तो आपका खुद का नाम आपका कीवर्ड होगा, उसके बाद आपकी सर्विसेज आपकी कीवर्ड होंगी। और ज्यादा रिसर्च करने के लिए कि आप सही सोच रहे नहीं सोच रहे, गूगल में जैसे ही आपने डिजिटल मार्केटिंग डाला ना, स्पेस डालिएगा और नीचे आपको सजेशन दिखने लगेंगे। ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो रेगुलरली लोग सर्च करते हैं। इसके बाद नीचे सबसे लास्ट में जाइएगा, ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो लोग रेगुलरली सर्च करते हैं। किसके बेस पे? इस प्राइमरी कीवर्ड के बेस पे। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल इस तरीके से एक शीट बनानी है और यहां पर आप सबसे पहले इस तरीके से डालेंगे होम पेज। होम पेज डालेंगे और होम पेज के अंदर एक पेज के ऊपर मैक्सिमम 7 to 8 कीवर्ड्स आप डालेंगे। इसकी कोई लिमिट नहीं है, किसी ने भी लिमिट सेट नहीं की हुई, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। किसी ने भी इसकी लिमिट सेट नहीं की है, गूगल ने भी नहीं बोला है। लेकिन आजकल बहुत सारे इंफोग्राफिक्स आप डालते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट मटेरियल डालते हैं, तो मुझे लगता है एक कीवर्ड के बारे में डेटा लिखने का मतलब है एटलीस्ट 200 वर्ड्स तो लिखेंगे ना उसके ऊपर। तो 200 गुना 7, सोचिए पेज की लेंथ कितनी बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए इसे ज्यादा मत रखिएगा, आगे और ज्यादा समझाऊंगा क्यों मैं 7 या 8 बोल रहा हूं। तो आपको क्या करना है, अभी के लिए अश्विनी का एग्जांपल देके दिखा रहा हूं। ये मेरा एक कीवर्ड हो गया। इसके बाद मैं और क्या सर्च कर सकता हूं? इसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइडर एक अच्छा कीवर्ड हो सकता है मेरे लिए। और इसके साथ हमें कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी करनी है कि बाकी लोग क्या यूज कर रहे हैं जो टॉप में बैठे हुए हैं। दैट मीन्स अगर हम इस पे चले जाएं, वेबएक्स सॉल्यूशन पे चलते हैं, मुझे नहीं पता कौन है ये,
तो किसी भी वेबसाइट पे आप जाइएगा जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा रैंक कर रही है, यहां देखिए टाइटल के अंदर एक तो आपको यहां पे चीजें मिल जाएंगी और यहां पर आपको बहुत सारी जगह पे काम करते हैं। आजकल गूगल में कीवर्ड्स टैग लोग बहुत कम यूज करते हैं, मतलब समझाऊंगा और समझाऊंगा क्यों यूज नहीं करते। चलिए ठीक है, इन्होंने कीवर्ड टैग यूज नहीं किया हुआ है तो इस वेबसाइट से आप नहीं निकाल सकते। और हम चलते हैं यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल्स पे। अब मान लीजिए अब आपको ये पता है सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला नाम तो आपका क्या हो गया, जीए Digimark. डिजीमार्ट, Digimark. डिजीमार्ट। Mark. दैट मीन्स यहां तो आप आने ही चाहिए अश्विनी, है ना। एक ये Yes, आपका sir. कीवर्ड हो गया, दूसरा आपका कीवर्ड ये हो गया, तीसरा कीवर्ड ये हो गया, चौथा कीवर्ड क्या हो सकता है, एसईओ, Digital marketing, sir. Okay. डिजिटल मार्केटिंग। मैम इसी में कवर हो जाएगा, यू डोंट नीड टू रिपीट द In कीवर्ड्स। Bangalore? Okay. डिजिटल I मार्केटिंग guess. होम पेज पे बैंगलोर मत डालिए बिल्कुल भी, क्योंकि आप पूरे इंडिया तक पहुंचने वाले हैं। आपने देखा है मेक माई ट्रिप कभी भी होम पेज पे कोई कीवर्ड दिखाता है, अगर आपने मेक माई ट्रिप का होटल्स इन जयपुर सर्च किया तो जयपुर वाला पेज दिखता है ना। Correct. आगे समझाऊंगा, अभी सिर्फ मैं आपके दिमाग को कोड करवा रहा हूं कि किस तरीके से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं अपने कीवर्ड्स की। तो जिस बारे में आप लिखने वाले हैं उसके 5 से 10 कीवर्ड निकाल के रख लीजिए। उसके बाद हर कीवर्ड को बार बार गूगल पे जाके टेस्ट कीजिए, डालिए, देखिए कितना ट्रैफिक आ रहा है, टूल की मदद से उस कीवर्ड को चेक कीजिए। ये मैनुअल तरीका है, आपको अभी सिर्फ मैनुअल तरीका करना है। हितेश सर मैं आपको टूल वाला तरीका भी सिखाऊंगा आगे अभी, और इसके बाद फिर हम सेशन में सीखेंगे कि आप अपनी वेबसाइट में इन कीवर्ड्स को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। इसके बेस पे आपका टाइटल बनेगा, इसके बेस पे आपका पेज बनेगा, इसके बेस पे आपके मेटा टैग्स बनेंगे। वो सारी चीजें जो हमने एचटीएमएल वाले सेशन में पढ़ी थी। तो अभी तक के लिए आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों को सिर्फ अपने बिजनेस के लिए 10 कीवर्ड्स निकालने जो आपको लगता है अच्छे हैं। एक्सेल में नोट कर लीजिएगा या फिर नोटपैड में नोट कर लीजिएगा, इतना ट्राई जरूर कर लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट सेशन में हम उसको लेके चलेंगे कि आपने क्या सही सोचा है या क्या गलत सोचा है। सर हमने तो वेबसाइट में भी लगा दिया है कीवर्ड, ये कोई बात नहीं सर, ढूंढ के लगा ही दिया है। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया। लेकिन जो ये 10 कीवर्ड का जो टास्क है उसको जरूर करके आइएगा, तभी मजा आएगा। वरना आपकी लाइव वेबसाइट ही रिव्यू कर लेंगे ना सर हम। ठीक है सर। सर ये मैं ही बोल रहा हूँ कि जैसे ये गूगल सर्च इंजिन है ना, वैसे चाइना में बैडू है बिल्कुल वहाँ पे। तो वैसे ये सर्च इंजिन पूरे वर्ल्ड में कितने हैं? सर सर्च इंजन पूरे वर्ल्ड में बहुत है और रोज नहीं आ रहे हैं। ओह, रोज नहीं आ रहे हैं, बरोबर। लेकिन गूगल ने एक लैंडमार्क बना लिया है और सर्विसेज अच्छी दे रहा है, फास्ट दे रहा है, डेटा बहुत ज्यादा है इसके पास। ओके, लेकिन हम जब चाइना जाते हैं तो वहां पे हमारा गूगल नहीं चलता है, वहां पे बैडू चलता है। उन्होंने गूगल बैन कर रखा है। हाँ, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप सब कुछ बैन कर रखा है इन लोगों ने। जी बिल्कुल। आप जैसे दुबई चले जाएं तो दुबई में आपकी व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल बंद है, आप जूम का एक्सेस नहीं कर सकते वहां पे, कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल आप यूज नहीं कर सकते। ओहो, ठीक है। तो हर गवर्नमेंट का अपना अपना सिनेरियो होता है। चलिए, तो इसी तरह से आप कीवर्ड को डिसाइड करेंगे और कीवर्ड पे आप टास्क करेंगे। अब आगे कल के सेशन में मैं आपको कीवर्ड सिलेक्शन मेथड समझाऊंगा, किस तरीके से कीवर्ड को आप चूज करेंगे, और उस पर हम बात करेंगे। फिर हम नेक्स्ट सेशन में उसको वर्डप्रेस पे इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। कोई क्वेश्चन? सर वो एक आज पढ़ाने वाले थे, वो एक रह गया। आपने बोला था कि कोई आपकी वेबसाइट पे आता है, डायरेक्ट कांटेक्ट फोन में आ जाएगा आपका, वो आज रह गया सिखाना। सर जो आप ट्वैक2 की बात कर रहे हैं, चैट टूल की? नहीं, हमने जब परसों काम किया था ना हम लोगों ने, तो लास्ट में आपने बोला कि हम ऐसा करेंगे कि कोई भी आपकी वेबसाइट पे आता है तो डायरेक्ट सीधा
कॉल आपके मोबाइल में आ जाएगा, चैटिंग करेगा तो। हाँ सर तो आप जो ट्वैक टू वाला है ना, उसको एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आप एंड्रॉयड यूज करते हैं ना हाँ सर? तो एंड्रॉयड खोलिए, ऐप स्टोर में जाइए और ट्वैक टू इंस्टॉल कर लीजिए। वो तो कर दिया सर तो ट्वैक टू पे लॉगिन कर लिया अभी? हाँ वो भी कर दिया। नहीं नहीं, आप ठीक है, सिखाने अब वाले थे, आप सिखाने वाले थे। चलिए, आपने लॉगिन कर लिया ना ट्वैक टू में? हाँ हाँ हाँ। चलिए कोई बात नहीं सर, अब आपकी वेबसाइट पे चलते हैं। उसमें सिखाने के लिए कुछ है नहीं, मुझे लगा सर आप कवर कर चुके होंगे। चलिए कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ चलते हैं और मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ दोबारा। अच्छी लग रही है सर आपकी वेबसाइट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थैंक यू सर। सर अभी समझ आया ज्यादा प्रोडक्ट का फायदा क्या होता है? हाँ चलिए ट्रैक टू सर अभी तक तो आया नहीं मेरे सामने। सर ये जो इनके इसमें साइड आ में गया ग्रीन चैट बॉक्स आ रहा है जी नीचे, यही है ना वो जी ट्रैक टू? जी, बिल्कुल यही है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हितेश सर अपने फोन के अंदर आपने लॉगिन किया हुआ है उस पे? हाँ। चलिए फोन में, फोन देखिए सर, चेक कीजिए कहाँ पे आ रहा है आपके पास। फोन में वेबसाइट ओपन करूँ फोन में? सर फोन में ट्वैक टू का एप्लीकेशन ओपन हाँ हाँ कीजिए। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। आ गया सर? एक मिनट हो, अभी तो ये उड़ रहा है, अभी आया। सर बेल बज रही है, नहीं फोन का रिंगर ऑन कर लीजिए सर। रिंगर तो ऑन ही है सर, लेकिन अभी एडमिन चैट्स में चला जाऊँ, चैट में चला जाऊँ? सर बिल्कुल, चैट में एक पिंक कलर का दिख रहा होगा, बार बार ब्लिंक कर रहा होगा। नहीं ब्लैंक है सर, पूरा ब्लैंक है मोबाइल में। आपने सही ईमेल एड्रेस से लॉगिन किया है सर? अरे आपने जो उस दिन पासवर्ड भूल गए थे ना, फिर हम लोगों ने क्या किया, दूसरा नया नया नई तरह से अंदर एंटर हुए और नया नया ईमेल डाला हमने। सर नया ईमेल डाला तो नए ईमेल का जो आपने कोड इंप्लीमेंट कर दिया वहां पे? हाँ हाँ। तो ये जो टूल जा रहा है, इस पे रिप्लाई कहाँ से कर रहे हैं आप? रिप्लाई कीजिए मुझे। ये रिप्लाई, मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे आप? ज्वाइन, एक सेकेंड। आया आया सर? चलिए आ गया, बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल आ गया। हाँ अभी हो गया सर, क्लियर हो गया। और अभी वहां पे देखिए, आप जहां चैट ले रहे हैं ना, उसी के बगल में आपका विजिटर्स वाला ऑप्शन होगा। चैट हो रही है वहाँ, विजिटर्स नहीं है सर। विजिटर्स ये है। विजिटर पे देखिए सर, दिल्ली से दिख रहा होगा एक आईपी। एडमिन दिख रहा है सर। सर वहां पे विजिटर दिख रहा है आपको, एडमिन दिख रहा है? हाँ सर एडमिन शायद मैंने यहाँ से लॉगिन किया होगा ना, आपका टूल यहीं से मैंने बनाया होगा, इसलिए दिख रहा होगा। आप कहीं और चाहेंगे, आईपी दिख रही है वहां पे आपको एक? नहीं, आईपी नहीं दिख रही है सर। मैं एक काम करता हूँ सर, मैं एक डिफॉल्ट स्क्रीन पे लॉगिन कर जाता हूँ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से है। मैं जो सर आपको बहुत बता रहा हूँ ना, वो कुछ अलग चीज बता रहा हूँ। अच्छा सर, दोबारा समझाएं मुझे, क्या पूछना चाह रहे हैं फिर? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने उस दिन ऐसा बोला था लास्ट में। मैं ऐसा है तो उसका वीडियो का टाइम आपको बता दूंगा देख के, कि ऐसा ऐसा कुछ होगा कि आप वेबसाइट पे कोई भी जाएगा और कुछ भी करेगा तो आपके मोबाइल पे रिंग आ जाएगी, कॉन्टेक्ट सीधा आपका सर मोबाइल पे बिल्कुल, हो जाएगा। मतलब चैट स्टार्ट करेगा सर, जो भी आपकी वेबसाइट नहीं पे चैट इनिशिएट हाँ, करेगा, आपकी वेबसाइट रिंग बज जाएगी। वो तो उस दिन भी बज रही थी, तो वो चैट करने पे होगा, मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि कोई खाली सर कोई, वेबसाइट पे जाएगा तो हाँ मतलब पता ऐसा चलेगा। नहीं होगा कि खाली वेबसाइट पे आया और आपको पता लग गया, लेकिन आपकी वेबसाइट पे अगर विजिटर आ भी रहा है ना, तो टक टक करके आवाज आएगी सर, आपके फोन पे आएगी वो।
अच्छा, और ऐसा। सर ऐसा था ना कि वेबसाइट पे जाके जब चैट इनिशिएट करेगा उसके जी, बाद तब वो then जिस start पेज होगी। पे सर्व कर रहा होगा वो पेज पता पड़ेगा, बट दैट क्लाइंट नहीं है। नहीं नहीं मैम, नहीं नहीं, जब तक विजिटर वेबसाइट पे गया, चाहे वो चैट इनिशिएट करे नहीं करे, आपको उसका एक्शन पता लगता रहेगा। हाँ, तो वो वही पूछ रहे हैं कि फिर वो कैसे पता लगेगा, मेरे को नहीं नहीं मोबाइल नहीं पे नहीं, रिंग तो कैसे एक काम करो बजेगी? सर, मेरी बात सुनो, मैं कल शांति से वीडियो देखूंगा और वो मैं आपको ठीक है सर। टाइम बताऊंगा कि ये सपोज 58 मिनट से आपने बात की है, वो क्या बात है मेरे को समझा देना। ठीक है सर, कोई बात नहीं, देखिएगा। और आपको अगर वो वीडियो जल्दी मिल जाए तो सपोर्ट टीम में फटाक से कॉल कर लीजिए, कल के सेशन की वेट करने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है, चलिए गाइस, मैं सेशन को यहीं तक रखूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन? No, sir. थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो, विल मीट टुमारो, गुड नाइट।